Hello everyone, hope you all are doing good. So today we are going to discuss our next topic of lifelong learning. ठीक है जी, जैसे कि कल मैंने आपको करवाया एंड्रोगॉजी क्या होता है। एंड्रोगॉजी में हमने पढ़ा कि एडल्ट एजुकेशन को हम क्या बोलते हैं, एंड्रोगॉजी बोलते हैं। वैसे तो ये हमारी फर्स्ट यूनिट का सी पार्ट है जो आज मैं करवा रही हूँ, बट ये डायरेक्ट एडल्ट एजुकेशन था, तो मैंने जानबूझ के पहले आपको एंड्रोगॉजी करवाया ताकि आपको एडल्ट एजुकेशन के बारे में पता लग सके, तभी ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो पाएगा। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक एंड्रोगॉजी वाला जो कंसेप्ट है वो क्लियर नहीं हुआ तो ये अगर आप समझना चाहोगे तो भी आपको इतना क्लियर नहीं होगा। तो इससे पहले आप एंड्रोगॉजी वाली वीडियो देखिएगा, ठीक है, तभी आप इससे रिलेट कर पाओगे। ठीक है, तो एडल्ट एंड कंटिन्यूइंग एजुकेशन, इवेल्युएशन ऑफ द कंसेप्ट, एम्स, नीड एंड इम्पोर्टेंस इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड एंड प्रैक्टिस। मतलब यहाँ पे एडल्ट एजुकेशन की बात की गई है कि उसका कंसेप्ट क्या है। कंसेप्ट मैंने सारा करवा दिया आपको एंड्रोगॉजी में, ठीक है, फिर भी मैं थोड़ा बहुत तो बताऊंगी। फिर आज हम करेंगे इसके एम्स। ठीक है, 2 वीडियोस बनेंगी, एक तो एम्स की और एक नीड एंड इम्पोर्टेंस की, वो नेक्स्ट वीडियो। ठीक है जी, आई होप दिस इज़ क्लियर। तो आज हम कंसेप्ट करेंगे, आधा कंसेप्ट आपको एंड्रोगॉजी से मिल जाएगा, मतलब सारा ही मिल जाएगा एंड्रोगॉजी से। तो ठीक है, वो वाली वीडियो जो प्रीवियस मतलब एंड्रोगॉजी की, वो आप देखो, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। प्लस आज भी मैं थोड़ा बहुत कंसेप्ट समझाऊंगी एंड एम्स करेंगे आज हम, मतलब एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स आज करेंगे। नीड एंड इम्पोर्टेंस आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे, राइट, क्योंकि ये 14 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको सारे पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए, तो इसलिए ये वीडियो सारी अलग अलग है, वरना लेंथी हो जाएगी वीडियो तो आप भी बोर हो जाओगे, राइट। सो द कंसेप्ट ऑफ एडल्ट एजुकेशन दो अ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम द जनरल एजुकेशन। अडल्ट एजुकेशन क्या होती है, फिर भी मैं आपको ओवरव्यू दे देती हूँ थोड़ा थोड़ा। ठीक है, एडल्ट एजुकेशन होती है कि जैसे कुछ एडल्ट्स होते हैं कि मतलब कुछ बच्चे जो आगे अपनी स्टडी कंटिन्यू नहीं कर पाते, चाहते तो वो हैं पढ़ना बट कंटिन्यू नहीं कर पाते जस्ट बिकॉज ऑफ सम फाइनेंशियल रीजंस। ठीक है, फैमिली प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स होती हैं, जिस वजह से वो क्या है, एजुकेशन कंटिन्यू नहीं कर पाते। बट अभी थोड़ा बहुत जब उनका सही हो गया सब सेटलमेंट वगैरह, तो अभी वो चाहते हैं कि वो क्या है, स्टडी करें ताकि आगे उनको अच्छी एक जॉब मिल सके। अगर आपके पास कोई प्रॉपर सर्टिफिकेट होगा, आपको एक प्रॉपर जॉब मिलेगी। बस इस वजह से वो क्या है, अपनी एजुकेशन कंटिन्यू करना चाहते हैं, वो होती है एडल्ट एजुकेशन, राइट। इट इज़ अ प्रोसीजर वेयर एडल्ट हु आर बेयर्ड फ्रॉम फॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन कौन सी होती है, जो स्कूल्स में मिलती है। वो बच्चे क्या हैं, स्कूल्स में नहीं जा पाए या स्कूल में गए थे बट ड्यू टू सम पर्सनल रीज़न वो उनकी पढ़ाई बीच में छूट गई, कोई भी रीज़न हो सकता है, मे बी फाइनेंशियल, पर्सनल, एनीथिंग। ठीक है, तो आगे वो क्या करना चाहते हैं, अपनी कंटिन्यू करना चाहते हैं स्टडी, तो उसको हम बोलते हैं एडल्ट एजुकेशन, राइट। हमारी विलेजेस में हमने देखा है कुछ न्यू लिटरेट्स होते हैं। एक होता है इलिटरेट, मतलब बिल्कुल ही अनपढ़। एक होते हैं न्यू लिटरेट, मतलब जिन लोगों को क्या है, लिटरेसी और न्यूमरेसी स्किल्स आती है, मतलब नंबरिंग, कैलकुलेशन बहुत प्रॉपर आती हैं। वो उसको अपने डेली लाइफ में यूज़ भी करते हैं, जैसे कोई सामान खरीदने जाना, कोई और कैलकुलेशन करनी। जैसे आपने देखा होगा हमारे बड़े बुजुर्ग जो हैं उन्होंने तो 6th या 7th तक पढ़े होते हैं वो, ठीक है, पर उनकी जो न्यूमरेसी स्किल्स होती हैं वो बहुत अच्छी होती हैं। ठीक है, पर कुछ एडल्ट्स होते हैं जो इसको इम्प्रूव करना चाहते हैं कि और ज़्यादा बेटर करें, कुछ अच्छी अपनी स्किल्स को डेवलप करें, तो इसके लिए वो क्या करते हैं, अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू करते हैं ताकि उनमें कुछ और स्किल्स डेवलप हो सके, उनको कुछ और नॉलेज मिल सके। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, अडल्ट एजुकेशन बोलेंगे। आई होप दिस इज क्लियर। लर्निंग विच कंटिन्यूज थ्रू आउट द लाइफ, उसको हम क्या बोलते हैं, लाइफ लॉन्ग लर्निंग बोलते हैं, जो लाइफ लॉन्ग चलती रहती है, क्योंकि हमने बोला कि जो लर्निंग है फ्रॉम द वेरी बर्थ स्टार्ट हो जाती है और डेथ पास ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो लर्निंग जो थ्रू आउट द लाइफ चलती रहे उसको क्या बोलेंगे हम, लाइफ लॉन्ग लर्निंग। यूनेस्को के अकॉर्डिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग क्या होती है, एजुकेशन थ्रू आउट द लाइफ हमेशा 4 पिलर्स पर बेस्ड होती है जो एजुकेशन होती है। ठीक है, पहली लर्निंग टू नो, कि आप कुछ जानने के लिए लर्न करते हो। ठीक है, लर्निंग टू डू, आप कुछ करना चाहते हो इसलिए लर्न कर रहे हो। लर्निंग टू लिव टुगेदर, क्योंकि आपको एक कम्युनिटी में रहना है, एक समाज में रहना है, सोसाइटी में रहना है, तो उसके लिए आपको प्रॉपर पर्सनैलिटी डेवलप करनी है, कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करनी है, उसके लिए एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। लर्निंग टू बी, कुछ बनने के लिए लर्न करते हो, मतलब 4 चीज़ों पे बेस्ड होती है आपकी लर्निंग हमेशा। ठीक है,
फिर कैम्ब्रिज डिक्शनरी के अकॉर्डिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग क्या होती है? द प्रोसेस ऑफ गेनिंग द नॉलेज। ठीक है, कैम्ब्रिज डिक्शनरी के अकॉर्डिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग क्या होती है? ये एक प्रोसेस होता है जिससे आप नॉलेज गेन करते हो, स्किल्स गेन करते हो थ्रू आउट योर लाइफ एंड हेल्प यू टू डू योर जॉब प्रॉपरली, ताकि आप एक प्रॉपर जॉब ले सको। इसलिए आपको जैसे पढ़ाई करते हो आप थ्रू आउट द लाइफ, ठीक है, प्रॉपर जॉब के लिए जब स्टडी करते हो उसको क्या बोलते हैं? हम लाइफ लॉन्ग लर्निंग बोलते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। आज का जो मेन कंसेप्ट है वो है हमारे मेन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, मेन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या है एडल्ट एजुकेशन के? पहला, क्यों ज़रूरी है एडल्ट एजुकेशन? पहला है डिलीवरिंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिटरेसी, ताकि जो हमारे एडल्ट्स हैं वो लिटरेट हों, पढ़े लिखे हों, उनको हर तरह की नॉलेज हो, चाहे वो कंप्यूटर की लिटरेसी हो, मतलब कंप्यूटर स्किल्स वो सीखना चाहते हैं, चाहे कोई इकोनॉमिक स्किल्स सीखना चाहते हैं, चाहे कोई टेक्नोलॉजिकल बेसिस स्किल्स सीखना चाहते हैं। ठीक है, हर तरह की स्किल्स उनको पता हो, उनको आती हो। ठीक है, क्योंकि जितनी ज़्यादा स्किल्स किसी बंदे में होती है ना, उसको उतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है लाइफ में, ये तो आपको पता है। जितना ज़्यादा बंदा स्किलफुल होगा उतना ज़्यादा उसको काम होगा, ठीक है, उतनी ज़्यादा जॉब्स ऑफर होंगी उसको। ये तो सीधी सी बात है। कोई बंदा एजुकेटेड है, आप हमेशा कोई भी इंटरव्यू देने गए होंगे, ठीक है, आप भी तो अडल्ट हो, इंटरव्यू देने गए होंगे जॉब वगैरह के लिए। सिर्फ जो ज़्यादा क्वालिफाइड होता है, एक्सपीरियंस होता है, जिसके पास ज़्यादा स्किल्स होती हैं, उसको पहले प्रेफरेंस मिलती है। तो वही चीज़ है, एडल्ट्स क्यों एजुकेट होना चाहते हैं? ताकि उनको भी प्रॉपर एजुकेशन मिले, वो भी कोई स्किल्स सीखे, उनको भी आगे जाके जॉब्स मिले, क्योंकि जितनी ज़्यादा स्किल्स उतने ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़। आई होप फर्स्ट एम इज़ क्लियर। पहला उद्देश्य क्या है कि डिलीवरिंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिटरेसी। नाउ सेकेंड एम क्या है? सेकेंड उद्देश्य क्या है एडल्ट का एजुकेट होने के लिए? क्रिएटिंग अवेयरनेस ऑन मैनी सब्जेक्ट्स। ठीक है, क्योंकि देखो कुछ अडल्ट्स होते हैं आजकल, मतलब जो अडल्ट्स की बात हम कर रहे हैं ना, कईयों को जैसे पढ़ाई बीच में छूट गई, उनको प्रॉपर ये नहीं पता बैलेंस डाइट क्या होती है। ठीक है, प्रॉपर खाने में कैल्शियम लेना चाहिए, प्रोटीन लेने चाहिए, ये सब भी उनको मतलब प्रॉपर एजुकेशन नहीं है, उनको हेल्थ के बारे में ज्ञान नहीं है। इस वजह से वो क्या है, अलग अलग सब्जेक्ट्स, मतलब उनको अवेयरनेस नहीं है चीज़ की, कोई सोसाइटी से रिलेटेड है, अपने खुद से रिलेटेड है, हाइजीन से रिलेटेड है, फैमिली से रिलेटेड है, सोसाइटी से रिलेटेड है, कोई भी चीज़ हो उसके बारे में अवेयर करवाना है। इसलिए एडल्ट्स को एजुकेशन की ज़रूरत है, ताकि उनको अपॉर्चुनिटी मिले, उनको अवेयरनेस मिले हर एक चीज़ की, चाहे वो अपनी अवेयरनेस हो अपने से रिलेटेड, सोसाइटी से रिलेटेड, चाहे हेल्थ से रिलेटेड, मेडिसिन, हाइजीन, फैमिली, पीस, वेलफेयर एट्सेट्रा। हर तरह की अवेयरनेस एक एडल्ट को होनी चाहिए, और वो कैसे होगी? थ्रू द प्रॉपर एजुकेशन। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ तीसरा एम क्या है? प्रोवाइडिंग द वेज टू इन्हांस फंक्शनैलिटी। फंक्शनैलिटी का मतलब कि जो एक इंडिविजुअल है ना, उसको प्रॉपर हर एक कल्चर की नॉलेज हो, ठीक है, हर एक रिसोर्स के बारे में पता हो, ठीक है, पब्लिक एरियाज़ में वो पार्टिसिपेट कर सके, मतलब फंक्शनैलिटी, वो फंक्शन करे। ठीक है, मतलब दिस इनकम्पास एप्लीकेशन ऑफ इंडिविजुअल कलेक्टिव स्किल्स एंड नॉलेज, नेशनल एंड इंटरनेशनल नॉलेज, cultures, attitude, resource for addressing the felt needs, for solving the problem, for promoting large public participation in various activities। जैसे एक प्रॉपर सिटीज़न है, हर एक चीज़ में पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, आप एक सोसाइटी में रहते हो, कितनी एक्टिविटीज़ होती होंगी, अगर आप प्रॉपरली एजुकेट होंगे, आपकी बोलचाल दूसरे से अच्छी होगी, शाय फील वाले नहीं होंगे, प्रॉपर एजुकेटेड होंगे, आपकी पर्सनालिटी अच्छी होगी, आपको हर एक एक्टिविटी में इन्वॉल्व किया जाएगा और आप क्या होगे? एक्टिव होगे। ठीक है जी, तो उसके लिए भी क्या है? ज़रूरी है एजुकेशन। देन टू रिमूव इलिटरेसी, ये तो बिल्कुल सही बात है। देखो, इलिटरेसी अगर रिमूव करनी है, मतलब अनपढ़ता अगर रिमूव करनी है, तो उसके लिए आपको एजुकेशन की ज़रूरत है। वोकेशनल एजुकेशन मतलब स्किल्स डेवलपमेंट की। कोई देखो कारपेंटरिंग में अच्छा है, कोई किसी स्किल में अच्छा है, किसी कंप्यूटर स्किल्स अच्छी है, किसी की न्यूमरेसी स्किल्स अच्छी हैं,
तो वो स्किल्स को इन्हांस करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे होते हैं ना ऑप्शनल सब्जेक्ट्स ले लेते हैं कि हमारी तो फिज़िकल फिटनेस बहुत अच्छी है, हम योगा वगैरह प्रैक्टिस करेंगे, किसी का म्यूज़िक अच्छा है, कोई म्यूज़िक ऑप्शनल सब्जेक्ट रख लेता है। वैसे ही एडल्ट्स में भी स्किल्स होती हैं, तो वो भी क्या है, अपने अकॉर्डिंग कोई भी स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं। सेल्फ डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो ये तो है ही है, एजुकेट होंगे, आपकी पर्सनालिटी अच्छी होगी, आपको अवेयरनेस होगी हर एक चीज़ की, ठीक है, आप एक अच्छे सिटीज़न बन पाओगे। देन डेवलप सोशल यूनिटी, ठीक है, सोसाइटी से इंटरैक्ट करके रहना है, एक साथ रहना है हमने एक सोसाइटी में, समाज में, उसके लिए एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देन टू फैसिलिटेट द चेंज विद द डायनेमिक सोसाइटी। देखो आजकल बहुत चेंजेस आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, ठीक है, डेली नीड्स हैं, जो रिसोर्सेज हैं चेंज होते जा रहे हैं, तो हर एक को क्या है, एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देन लास्ट इज अवेयरनेस अबाउट द हेल्थ, हाइजीन एंड इंटेलिजेंस। मतलब कोई भी चीज़ है हमारे दिमाग से रिलेटेड है, ठीक है, दिमाग सही है तो हेल्थ सही है, उसके बारे में, हर एक चीज़ के बारे में अवेयर करवाने के लिए, अवेयरनेस होने के लिए एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है जी। सो दीज आर द एम्स जो आज हमने किए सारे, कि क्या एम्स होते हैं अडल्ट एजुकेशन के। आई होप ये सारे आपको समझ आ गए होंगे। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक था, अगर आपने समझ के किया होगा, मतलब क्वेश्चन आएगा, पक्का आएगा इसमें से, या एंड्रोगॉजी आएगा सीधा, या अडल्ट एंड कंटिन्यूइंग एजुकेशन के एम्स ऑब्जेक्टिव्स आएंगे, या इंपॉर्टेंस, ठीक है जी। सो आई होप आज की वीडियो आपके लिए अंडरस्टैंडेबल हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।